पहले हर एक चीज़ से लोगों की मदद की जाती थी। पहले किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे आप किसी के भी पास जाए, वो आपकी मदद करते थे। आज के समय में वो जो मदद है वो बहुत अलग तरीके से होना प्रारंभ हो गया है। वो स्वाभाविक सी बात है। हर चीज़ में लालच, हर चीज़ में और मैं आगे बढ़ूं और मेरा नाम हो, इस तरीके से वो ये नहीं देखा जा रहा है। तो किसी ने छल से आपके घर में एंटर करके आपके पूजन के स्थान में कुछ ऐसी चीज़ें ब्लॉकेजेस किया, और बहुत सारी ऊर्जा मुझे यहाँ पर इसी हुई है कि आपका वुडू डॉल यहाँ पर बना है। जिनके लिए भी मैसेज है, आपका वुडू डॉल बनाकर एक नहीं एक व्यक्ति ने बनाया, और उस वुडू डॉल को 2 से 3 लोगों ने यहाँ पर उसमें, जैसे आपकी सेहत में प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपका सोल तड़पे, है ना, मतलब आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस को पहचान ना पाएँ, आपके लाइफ में जो धन की आवक है वो रुक जाए, ये सारी चीज़ें क्रिएट करवाई गई है। ठीक है, करवाई गई है। किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति ऑलरेडी ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ था, इस व्यक्ति को आपके लाइफ में एंटर करवाया गया है। ये व्यक्ति एंटर लिया नहीं है, इस व्यक्ति को एंटर करवाया गया है। आपके भरोसे को जीत कर इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का साथ दिया जो आपके लव्स वन के करीबी है। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति काम कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा है कि डायरेक्ट तांत्रिक के पास ना जाकर आपके लाइफ में प्लांट करवाया गया ऐसे किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऑलरेडी ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, जो प्रैक्टिस करता है, जो अकेले रहता है, ठीक है, जिसके पास किसी प्रकार की कोई ब्लैक चीज़ें हैं जिससे कि वो ब्लैक मैजिक कर सके। बिल्कुल, मैं ये बार बार मुझे ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उस वक्त भी आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टक होने से रोक लिया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर किसी ने अपनी जेलसी की वजह से, अपने मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से किसी व्यक्ति को आपके कनेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसने आप लोगों के कनेक्शन को रोकने के लिए हद से ज़्यादा चीज़ें की। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो आपका सो कॉल्ड मित्र रहे हों। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये किसी न किसी ऐसे एल्डर पर्सन से जुड़ा हुआ है जिस व्यक्ति को आपकी तरक्की, आपके पर्सन की तरक्की बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि एक आँख नहीं भाती है। जब भी आप आगे बढ़ते हैं या आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं, ये व्यक्ति उनको खींचते आए हैं। किसी के लिए ये किसी के फादरली फिगर हो सकते, किसी के लिए एल्डर पर्सन हो सकते हैं घर के, जो आप लोगों के लाइफ में जो तरक्की ना मिले, आपको स्टेबिलिटी ना मिले, ये कार्मिक कनेक्शन है। तो बर्थ चार्ट में किसी प्रकार से अगर आप देखें अपना या अपने पर्सन के, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पर अपने ही फैमिली के कोई एल्डर पर्सन, जो आत्ममुग्ध व्यक्ति हो सकते हैं, किसी प्रकार की निगेटिव हैबिट्स में, निगेटिव अटैचमेंट में हो सकते हैं, जो ये चाहते थे कि आपके पर्सन भी उसी प्रकार से मतलब किसी की वैल्यू ना करे। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है, ये व्यक्ति एक इम्पैथ है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये एक इम्पैथ है, और आप सुपर इम्पैथ हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, जिसके लाइफ में आने से ही सारी चीज़ें, जो भी प्लानिंग थी, जो भी प्लॉटिंग थी, जो भी योजनाएं थी, वो धरी की धरी रह गई है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जब इनको लगा कि आपके पर्सन आपका ही साथ दे रहे हैं, तब इन लोगों ने किसी और व्यक्ति को, किसी ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति को आपके लाइफ में एंटर करवाने का एक मार्ग खोजा। और वो मार्ग कैसे ढूंढे, ठीक है, इन लोगों ने कैसे ढूंढा वो मार्ग, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति डिसबैलेंस लगी। आप लोगों का जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसको लेकर इन्होंने एक वुडू डॉल बनाया और इस व्यक्ति को दे दिया, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार ना कर पाएँ इस व्यक्ति के बारे में। आपके मन में जब ये इस व्यक्ति का कॉल आपके पास आया हो या आपने फोटोग्राफ देखा हो, आपको अलग तरीके की फीलिंग हुई हो। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। आपको कुछ अलग फील हुआ हो, ऐसा फील हुआ हो कि ये क्या हो रहा है। देखिए 2-2 बार जजमेंट, ये क्या है, ये व्यक्ति क्या है, कौन है, नहीं क्या है।
जब इस व्यक्ति का कॉल आपके पास है, नॉर्मली आप किसी से भी बात करते हो ऐसा फील नहीं होता हो आपको, लेकिन जब इस व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया, कॉल किया, तो आपको लगा कि क्या है ना, ये क्या है, ये क्या ऊर्जा है, ये किस तरीके की ऊर्जा मुझे फील हो रही है जो अभी तक फील नहीं हुई है। उसके बाद आपने शायद हो सकता है कि इस व्यक्ति का कॉल अटेंड करना बंद कर दिया हो, लेकिन जो चीज़ें जो आपके लिए की गई थी काली क्रिया, वो असर दिखाना प्रारंभ हो गया था 9 दिन पहले, जब इस व्यक्ति को प्लांट किया गया। यहाँ पर देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। 9 दिनों पहले 9/9 जब भी ये व्यक्ति आपसे मिले हो, उसके 9 दिन पहले आपने या तो कुछ पूजन पाठ किया बहुत बड़ा, मतलब जैसे श्री रुद्राभिषेक आप किए हो, या फिर आप व्रत आपने किया हो। उस व्रत के प्रभाव से, उस पाठ के प्रभाव से आप पूरी तरीके से सुरक्षित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें की गई है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी है। इतनी गहरी है कि इससे निकलना, आप अगर कहेंगे मुझे 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सोच समझ के किया गया आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि आप अच्छा खासा अन्न कर रहे थे, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। भले ही देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप और आपके पर्सन दोनों ही मिलकर कुछ अच्छा कर रहे थे। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ और आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो 999, तो 999, इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 9 की अधिकता है। सितंबर का मंथ इसका बर्थ मंथ हो सकता है, 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर इसका हो सकता है। इसे प्लांट किया गया है किसी प्रकार से तंत्र क्रिया के थ्रू, और इसने भी आपके लाइफ में वही चीज़ें जो आपकी सामग्री जो इनके पास नहीं मिल रही थी, जैसे कि कुछ चीज़ें तो इनको मिल गई आपकी और आपके पर्सन की, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिली, है ना। कुछ चीज़ें नहीं मिली जो बहुत पर्सनल थी, जैसे आप जो पूजन पाठ कर रहे थे, आपके घर का कुछ चाहिए था इनको, आपके मंदिर का, आपके मंदिर तक की आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, ये कुछ ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो आपके घर में वो प्लांट कर सके, जिस पर आप भरोसा कर सकें, क्योंकि इनको ये पता था कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आप ऐसे ही किसी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि इनका जो तंत्र क्रिया है ना, इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आप पर प्रभावित नहीं हो रही थी। ये सर पकड़ के बैठ गए थे कि इतना कुछ करने के बाद तो देखो, इन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें छल कपट किया और वो चीज़ें हो गई। ठीक है, 2 लोगों को इन लोगों ने अलग कर दिया, या किसी के लाइफ में टावर ये ले आए, लेकिन आपके लाइफ में इतना मेहनत करने के बाद भी ये चीज़ें नहीं हो रही है। धन देकर किसी को प्लांट भी करवा दिया आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही। ये पूछने के लिए गए किसी से कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ठीक है, किसी तांत्रिक से इन्होंने पूछा कि सारी चीज़ें करने के बाद भी इनके लाइफ में ये जो हार्ट ब्रेक है क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें उस तरीके हुआ आपके भी लाइफ में। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि टावर की स्थिति आ गई थी, कि आप या तो आप अपने पर्सन से दूर जाने वाले थे, आपके पर्सन दूर जाने वाले थे, या आप लोगों के बीच में इमोशनली जो है डिस्टेंस आ गया था। ये जैसे मैंने कहा ना कि आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, आप ये मत कहिए कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं करूँगी, वो ये जो आप कर रहे हैं ना, इसी की वजह से ये चीज़ें बच रही है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ भी बिगड़ने से यहाँ पर बचाया जा रहा है, क्योंकि आपके एंजल्स यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तभी क्योंकि आप उनके शरण में हैं। आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं, आपको तुरंत मार्गदर्शन मिल जाता है, तुरंत आपको मार्गदर्शक मिल जाते हैं। एक समय ऐसा आया जहाँ पर इस व्यक्ति ने भी आपका दिल दुखाया, उसी वक्त में आपके पर्सन ने भी आपका दिल दुखाया, और ये जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा गया जो बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, बहुत ज़्यादा लोभी हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा गया आपके लाइफ में एंटर करने के लिए। उसके बाद आपके लाइफ में आपको समझ में नहीं आया कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली ऊर्जा कि आप जैसे ना आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको कुछ करवाया जा रहा है। एक जैसे कठपुतली होती है ना, कि जब डोर खींचो तो फिर वो हाथ ऊपर करे, पैर ऊपर करे,
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अच्छे खासे चीज़ों को आप बिगाड़ रहे हैं, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके पर्सन उन चीज़ों को बिगाड़। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था, आप तो ये सारी चीज़ें आपके लिए तो की जा रही थी, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, तो उनको भी एक प्रकार से क्लोज उन्होंने अपना हार्ट कर दिया, अपना थ्रोट चक्रा, जिससे कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा गहरी होती गई है। और ये सारी चीज़ें गहरी करने का तात्पर्य यही था कि आपका जो भाग्योदय होना है वो टल जाए, आपके लाइफ में जो भाग्योदय होने वाला था वो टल जाए। अगर आपके लाइफ में भाग्योदय हो गया, जय माता दी, बिल्कुल ये आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसा फिगर है जो एल्डर फिगर है, ठीक है, ये कोई एल्डर फिगर है, कोई बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारी जो षड्यंत्र है, प्रपंच कहिए, ये रच दिया है इस व्यक्ति ने। ये सारी चीज़ें करने का कारण यही था कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आत्ममुग्धता में कि आप लोग अच्छे से रहें। 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखिए, ये व्यक्ति या तो जैसे मैंने कहा कि या तो आपके फैमिली के एल्डर हैं, या 2 लोग हो सकते हैं, कोई ऐसा बॉसी प्रवृत्ति जो मैं जो कहूँ वही सही है। कोई पास्ट के कोई बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हो, ऐसा किसी व्यक्ति। देखिए, 2 अलग अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति को प्लांट किया था आपके लाइफ में सोच समझकर, और ये तंत्र क्रिया के थ्रू ही किया गया, ब्लैक मैजिक के थ्रू ही किया गया, क्योंकि आप इनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है, आप इनसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट थे। इसलिए ये जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी जो क्रिया होती है वो कुछ समय के लिए, जैसे हम करते हैं ना कि हम अगर पॉजिटिव चीज़ें भी करते हैं तो वो कुछ समय के लिए रहता है ना, जैसे हीलिंग भी करवाते हैं तो आप 21 डे के लिए। तो ये जो निगेटिव चीज़ें करवा रहे थे ना, वो बीच बीच में करवाते जाते थे और किसी न किसी को भेजते थे आपके घर में। लेकिन जब बहुत बड़ा एक टावर आ गया कि आपके पर्सन शायद क्रोधित हो गए या फिर इनके बीच में अनबन हो गया, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर में एंटर नहीं कर पा रहे थे, तब इन्होंने ये चीज़ें, ये जो चालाकी है, ये जो षड्यंत्र है वो किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिन पर आप भरोसा करो, ऐसे किसी व्यक्ति को इन्होंने अपने तरफ मिलाकर ये चीज़ें की। और ये चीज़ें होती है, यदि कोई व्यक्ति आत्ममुग्ध है, अपने अहंकार में अगर ये उतर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें करते हैं। और इन्होंने आपको ये सारी चीज़ें होने से पहले, जब आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस आपने किया, ठीक है, इस व्यक्ति से जब आप दूर गए, तब इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है। इस व्यक्ति के लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉक हो गया है, और जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें करवाई है उनके खुद के लाइफ में ऐसे टावर, ऐसे स्थिति हो रही है कि जैसे सारी चीज़ें लॉस में जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं तो वो जिस पर घमंड था वो घमंड टूट रहा है। अगर किसी के पास कोई ऐसे लग्जरी आइटम थे तो वो सारे जा रहे हैं, है ना, वो सेल हो रहे हैं। इस तरीके की ऊर्जा मुझे पिछले कई समय से निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो अपना स्थान बनाया है वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से काफ़ी मेहनत करके बनाया है, और आपका स्थान ये फिर से लेने की कोशिश कर रही है। कोई फीमेल भी इनके साथ जुड़ी हुई है, कोई आपके तरफ से कोई फीमेल है जो इनसे जुड़ी हुई है, या यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि किसी फीमेल की यहाँ पर ऊर्जा है। कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो ये सब कुछ जानती है, ये इन लोगों से जुड़ी हुई है, या तो कांटेक्ट में है या तो फ़ोन में। अच्छा, फ़ोन की यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हुई थी कि आपके मोबाइल में, एक बार देखिएगा, आप अपने मोबाइल को देखिएगा यहाँ पर, कि आपके मोबाइल में यदि बहुत पहले का, बहुत ज़्यादा पहले का, जैसे 9 साल पहले, 10 साल पहले, यदि कोई मोबाइल में मैसेज में या किसी प्रकार से भी कोई लिंक है या किसी प्रकार का मैसेज है, उसे ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी ऊर्जा, यहाँ पर मुझे बताया गया है पहले ही कि वहाँ से ऊर्जा कनेक्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये मैसेज मुझे बहुत अलग मैसेज मिला है आज, तो आप एक बार देखिए, क्योंकि हमको तो अपने लिए, खुद के लिए तो खुद ही एफर्ट करना होता है। कारण ये है कि अब आपके पास ये मैसेज क्यों आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि तब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति बैलेंस नहीं हुई थी।
और अब आपके लाइफ में आप देख सकते हैं कर्मा बैलेंस हो गया आपके पर्सन के लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी। इसलिए आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आगे बढ़ो। यदि किसी प्रकार से आपने इन सारी स्थिति की वजह से, मनी के प्रॉब्लम की वजह से या सेहत की वजह से, यदि आपने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को रोक दिया था जो दूसरों की छल की वजह से था, तो आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पर रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है। ये जो छुपे हुए शत्रु हैं ये लॉस में हैं अभी ये सारी ब्लैक मैजिक इनके तरफ बहुत टूट कर इनके तरफ, जैसे ना इनको लग रहा है कि दुखों का पहाड़ टूट रहा है आपके तरफ। ये सारी चीज़ें करने के बाद इन्होंने डिले करवाया है आपके राइट टाइम को। इनको ऐसा लगता है कि आपके राइट टाइम को इन्होंने डिले करवाया है, पर ऐसा नहीं हो सकता। डिवाइन टाइमिंग में ही आता है। तो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो चेंज होने वाली थी, और वो जो चेंज है वो आपके पर्सन के मन आत्मा में प्रभाव जो इस ब्लैक मैजिक का था, ये जो मन में जो प्रभाव था वो प्रभाव को भोले बाबा माता पार्वती जी उनके मन से हटा रहे थे। जो डोमिनेशन की जो प्रवृत्ति थी, जो मैं डोमिनेट करूं, मैं मैनिपुलेट करूं, मैंने यही देखा है अपने लाइफ में। ये जो चीज़ें थी ना, इन चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में भी टावर इसलिए आया क्योंकि उनको ये समझना था कि आप कौन हैं। ठीक है, आप कौन हैं। ये भोले बाबा माता पार्वती जी चाहते थे कि ये व्यक्ति दिल से, भाव से आपसे जुड़े, ताकि जो कुछ भी बातें हैं वो क्लियर हो सके। हो सकता है कि बहुत सालों के बाद आप अपने पर्सन से एक नया रूप देखेंगे, क्योंकि आप दोनों एक साथ कनेक्ट करेंगे और सारी अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। हो सकता है एक्सप्रेसिव ना हो आपके पर्सन, लेकिन एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें, यही चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूरी थी। जब परमात्मा जी चाहते हैं ना तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और जब परमात्मा जी की कृपा हुई तभी ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। तब आपको सारी चीज़ों की जानकारी होगी, तब आपके लाइफ में आपको भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति, आपको रिवार्ड मिलेगा। आपको जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे। देवगन जी की कृपा, देवदूत जी की कृपा आपको मिलेगी, और तीनों स्थानों से ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। हो सकता है आपके पर्सन किसी प्रकार के एडिक्शन में हो, किसी तरीके का, जरूरी नहीं है कि कोई ये एडिक्शन, बहुत अटैचमेंट कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं होती, नहीं। अब ये व्यक्ति ही ये कहेंगे कि ये चीज़ें तो मेरे साथ ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो समय है ना, ये समय आता कब है, जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हैं, जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा से डिवाइन इंटरवेंशन होता है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, महाकाली जी की कृपा, ठीक है, महाकाल की कृपा, महाकाली जी की कृपा जब आप लोगों के ऊपर होती है, शिव शक्ति जी की कृपा होती है, तभी जो ज्ञान के चक्षु है वो ओपन होते हैं। तभी आपके पर्सन को ये पता चलता है कि बार बार वो क्यों गिर रहे हैं, क्यों ये चीज़ें बार बार हो रही उनके साथ। और आपने जो उनके लिए सब कुछ किया, उस व्यक्ति की उन्होंने वैल्यू नहीं की, या करने के बाद भी वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करे, अब वो करेंगे। और देखिए माँ काली माता जी महाविद्या, 10 महाविद्या माता जी की विशेष कृपा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। 10 महाविद्या माता जी की कृपा है, और उन्होंने खड़ग से जितने भी काली क्रिया है उसे माँ स्वयं खड़ग से उन्हें हटा रही हैं आपके लाइफ से। और माँ कमला देवी, श्री लक्ष्मी नारायण जी की अद्भुत ऊर्जा है आज की, कि यहाँ पर माँ कमला देवी माता जी की कृपा, जिसने आपके धन पर बुरी नज़र लगाई, उनके धन में यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहा है, जिसने आपके भाग्य को खाने की कोशिश की, जिसने आपके भाग्य को तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश की, उनका खुद का यहाँ पर भाग्य डूब रहा है। तो वो इनमें से कुछ लोग आपके तरफ देख रहे हैं, बहुत ही लाचारी के साथ हो सकते हैं आपको कांटेक्ट करें, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि गिर कर उठे हैं आप और आपके पर्सन। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनसे लर्न कीजिए, ग्रेटिट्यूड, आभारी रहिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लेकिन अपने लाइफ पाथ पर, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, सबके लिए आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपना जो एक अल्टर स्पेस है उसे आप किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा से बिल्कुल भी
एंटर नहीं करने देंगे। ये आपको खुद ही अपने ऊपर दृढ़ता के साथ ये आपको भाव रखना है। आप दृढ़ रहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई का लाभ उठाया गया है, इसलिए दृढ़ बने रहना है। आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अब आपने अपनी बाउंड्री जो है बना लिया है, आपकी बाउंड्री को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। ये भरोसा रखिए, भरोसा और आस्था आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। और यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। वो ज़रूरतमंद जो वास्तविक ज़रूरतमंद है, जिनके लिए आपका लाइफ पर्पस है, जिनके लिए आपका सोल पर्पस है, ऐसे किसी भी जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, जो आपको डिसबैलेंस करते हैं, इनके लिए नहीं है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।